नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब कुछ बताएंगे आपको। हर बार की तरह स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे आज की क्या है ये करामाती चिट्ठियां और कैसे ये आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। ये जानेंगे कि कैसे एक चिट्ठी भगवान के नाम आपको लिखनी है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पंडित जी से आज का पंचांग क्या कहता है। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है आषाढ़। आज की तिथि शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, शनिवार का दिन। नक्षत्र है चित्रा, योग है शिव, करण है बालक। तो बिल्कुल करामाती चिट्ठियां करेंगी हर मुश्किल को आसान। कैसे करिए एक चिट्ठी भगवान के नाम, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। तो हमें मालूम है हमारे तमाम दर्शक जो है वो इस वक्त हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये चिट्ठी का माजरा क्या है। ये पंडित जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। पंडित जी, ये अनोखी चिट्ठी की बात आप लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। क्या है ये, कुछ इस बारे में बताएं आप हमें। जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए चिट्ठी लिखना हमारे यहाँ सदियों से परंपरा चली आई है। अनादिकाल से हम एक दूसरे को अपना संदेश भेजते थे। जब बच्चा कहीं घर से बाहर होता है, परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर होता है और वो चिट्ठी लिखता है अपने परिवार के नाम, फिर उसे लगता है कि अगर मैं चिट्ठी भेजूंगा तो माँ कहीं पा करके इस चिट्ठी को दुखी ना हो जाए, वो फाड़ देता है। लेकिन उसकी जो भावनाएं थी वो चिट्ठी के माध्यम से उसके घर तक पहुंच चुकी होती है। उसी तरीके से माँ जब अपने किसी बच्चे को चिट्ठी लिखती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को चिट्ठी लिखती है, सारी भावनाएं लिखती है कि परिवार में स्थिति ये है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, अनाज खराब हो गए, घर में खाने को कुछ नहीं, लिखती है फिर फाड़ देती है। सोचती है बेटे को परदेश में मिलेगा, बेटा जो है बहुत परेशान हो जाएगा। लेकिन माँ की भावनाएं भी घर तक पहुंच जाती हैं, बच्चे तक पहुंच जाती हैं। उसी तरीके से जैसे हम हैं और आप हैं, अगर हमें अपनी कोई बात भगवान से कहनी है तो हम एक चिट्ठी के माध्यम से। जब तकनीक इतनी ज्यादा आ गई है, यानी आपके पास मोबाइल फोन है, तो ये शायद इसका प्रचलन कम हुआ है, जो कहीं ना कहीं खराब है। क्योंकि इमोशंस जो है, भावनाएं, जो एक माँ अपने बेटे को खत लिखा करती थी या प्रेमी प्रेमिका को लिखा करता था, तो उसमें वो भावनाएं जो थी वो बहुत अच्छी से। जी बिल्कुल, वो भावनाएं उसमें व्यक्त होती थी और वो समय के साथ अब नहीं रही। लेकिन जो सिक्स सेंस होता है, आप जो भी कहना चाहते हैं वो संदेश आप पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हो या आपके देवी देवता हो। तो ऐसी स्थिति में जब आप मंदिर जाते हैं और आप वहां जाकर के भूल जाते हैं भीड़ में, चकाचौंध में, कि आपको बातें क्या कहनी थी, आपका संकल्प क्या था, तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना संकल्प भगवान के समक्ष एक चिट्ठी के माध्यम से करें और आपकी मुरादें कैसे पूरी होंगी। तो हम आपको बता दें कि पंडित जी के जेब में हमेशा कलम रहती है, लेकिन आज खास तौर पर उन्होंने रखी है दवात भी यहाँ पर है, कागज भी यहाँ पर है, चिट्ठी भी यहाँ पर है। क्या करने वाले हैं पंडित जी आप? जी पंकज जी, मैं पहला प्रयोग बताने वाला हूं। ये प्रयोग एक बहुत अच्छा प्रयोग है और बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। जब लिखना आपको एक चिट्ठी ही है, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी मुसीबत में फंस जाए, आपके सामने कोई गंभीर समस्या आ जाए और आप कहीं अपने घर से बाहर हैं, जहां आपको मालूम भी नहीं कि आसपास कौन सा देव स्थान है, कौन सा देवी स्थान है, आपके आसपास कोई मंदिर भी ना हो, तो आप क्या करें, आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप कलम ले लीजिए और एक सफेद पन्ने पर, सादे कागज पर आप अपनी समस्या, अपने जो भी कष्ट है वो आप लिख डालिए। आपको अपनी समस्या लिखनी है। देखिए जैसे मैं लिखने जो है वो इनके पास यहाँ दवात है, इनके पास एक कलम भी है, यानी पेन और इंक यहाँ पर इनके पास है। इंक पॉट आप रखा हुआ देख सकते हैं। कागज पर ये अपनी मन की बात जो है एक चिट्ठी के जरिए लिख रहे हैं। आगे क्या करेंगे हम इन्हीं से जानेंगे। पंकज ये चिट्ठी मैंने लिख ली है जी। मैंने अपनी समस्या लिख दी है, इस कोरे कागज पे अपनी समस्या लिख दी। मुझे आसपास मुझे नहीं मालूम कि कौन सा मंदिर है, क्या है, मुझे कहां जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो भी इष्ट मित्र, आपके साथ, आपके आसपास जो भी आपका प्रियजन हो, आप उसके हाथ में ये चिट्ठी दे दें और उनसे आग्रह करें कि आपकी ये जो समस्या लिखी हुई चिट्ठी है, इसको आप फाड़ दीजिए मेरे सामने। जी ये लीजिए, मैंने इस चिट्ठी को फाड़ दिया है। अब बताइए मुझे क्या करना है। पंकज जी, आपने ये मेरी समस्या लिखी हुई चिट्ठी फाड़ दी। ये मान लीजिए कि जिस भी व्यक्ति ने आपकी समस्या को फाड़ दिया, अपने शुद्ध भाव से, आपकी समस्या तत्काल समाप्त हो जाएगी। उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर जिस समस्या को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित थे, परेशान थे,
आपको चुटकियों में उसका कोई ना कोई निराकरण मिल जाएगा। उस समस्या का हल आपके समक्ष आ जाएगा। आप चाहे कहीं भी हो, आप अपने परिवार से दूर हो, प्रियजन से दूर हो, देवी देवताओं से दूर हो, आपको समस्या का निदान तत्काल मिलेगा। तो देखिए, आपने पंडित जी चुटकियां बजाते हैं और इतना खूबसूरत उपाय, इतना सरल उपाय लेकर आते हैं। यानी आप अपनी समस्या जो है वो आपने एक कागज पर लिख दी और फिर उसको एक एनवेलप में डाला और अपने किसी दोस्त को दे दिया। वो अगर उसे फाड़ देगा तो आप सोचिए कि उस दिन से आपकी समस्या जो है वो खत्म हो गई। ऐसा पंडित जी कह रहे हैं, तो आप करके देखिएगा जरूर। एरीज यानी कि मेष राशि, राशियों की सफर की शुरुआत। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति बेहद कठोर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सौम्य रहना है। भगवान सूर्य की आराधना कर लें। काले वस्त्र का प्रयोग आज आप नहीं करेंगे तो लाभ मिलेगा। अगली राशि वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में दूर रहना आपके लिए हितकर होगा। भगवान शिव की आराधना करें, आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। वहीं अगली राशि मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से व्यापार करने वालों के लिए लाभ का समय हो सकता है। इस समय आपको उन्नति मिल सकती है। गायत्री मंत्र का जाप कर लेना, गायत्री मंत्र का प्रयोग करना आपको लाभ देगा। किसी की निंदा में स्वयं को इन्वॉल्व मत करिए। बिल्कुल। तो अब बारी आती है कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए निकटवर्तियों और संबंधियों के साथ परेशानी हो सकती है। तो बेहतर रहेगा कि इष्ट मित्र और रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बनाई जाए। व्यापार में स्वयं को लगाया जाए। भगवान श्री शिव की आराधना शिव महिम स्रोत के माध्यम से करेंगे तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। किसी के विवाद में ना पड़े। तो हम आपको बता दें कि राशियों के सफर को तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आज पंडित जी बहुत ही अनोखा एक उपाय लेकर आए हैं। अभी तक पंडित जी ने चिट्ठी के बारे में हमें बताया, एक चिट्ठी के बारे में, दूसरी चिट्ठी के बारे में बताएंगे। पहली चिट्ठी में पंडित जी ने बताया कि यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बाधा आ गई है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप एक सफेद कागज पर लिखिए। अभी यहां पर इन्होंने एक इंक पॉट लेकर आए हैं, इंक है इनके पास, पेन है, और इन्होंने वो लिख दी और फिर वो एनवेलप में डाल के इन्होंने मुझे दिया और कहा कि मैं इसे फाड़ दूं। और फिर इन्होंने बताया कि अगर मैं उस चिट्ठी को फाड़ देता हूं तो वो जो प्रॉब्लम्स पंडित जी को लगता है उनके जीवन में थी वो तत्काल दूर हो जाएगी। तो ये प्रयोग आप भी कीजिए। पंडित जी, दूसरी चिट्ठी के बारे में क्या बताएं? पंकज जी, दूसरी चिट्ठी भी बहुत ही करामाती चिट्ठी है। इसको सही मायने में कहते हैं करामाती चिट्ठी। करना यह है कि आपकी जो भी समस्या हो, जो भी कष्ट हो, जो भी आपकी भावनाएं हो, आप बहुत शांत हृदय के साथ अपने इष्ट देव का ध्यान कर लें। अपनी समस्त समस्याओं को एक सफेद कागज पे, कोरे कागज पर लिख लीजिए। देखिए, दोबारा मैंने कलम उठा ली है, मेरे पास कोरा कागज है। अब मैं अपनी समस्याएं पुनः लिखता हूं। पंडित जी, अब एक और समस्या अपनी जो है वो कागज पर लिख रहे हैं। बाकायदा उन्होंने कलम हाथ में ले ली और वो प्रॉब्लम लिख रहे हैं। इंक पॉट, आप अगर हम अपने प्रोड्यूसर से कहें कि पूरे टेबल को वो दिखाएं तो इंक पॉट भी आपको नजर आ जाएगी। और पंडित जी ने अब ये प्रॉब्लम जो है वो लिख दी है, अपनी समस्या, और अब वो कागज को फोल्ड कर रहे हैं जैसे कि पहले भी उन्होंने किया था। आप क्या करेंगे पंडित जी? पंकज जी, मैंने अपनी समस्या अपने इष्ट देव भगवान श्री काशी विश्वनाथ को ध्यान करके लिख दी है। अब ये मैंने उठा लिया लिफाफा। अब मैंने अपनी इच्छाएं जो है इस लिफाफे में बंद कर दी और इसको आप सील बंद कर दीजिए। और जो भी आपके इष्ट देव हो, जिनकी आप आराधना करते हो, ये चिट्ठी उनके नाम से जानी है तो आपको लिफाफे के ऊपर उनका नाम लिखना है। अब मैं यहाँ पे भगवान श्री महाकाल का नाम लिख रहा हूँ जी। और फिर क्या करेंगे पंडित जी आप? अभी बताता हूँ मैं। ये देखिए, पंडित जी ने श्री महाकाल का नाम जो है वो इस एनवेलप पे लिख दिया है। यानी अपना जो ईश देव है उनका नाम पंडित जी ने इस एनवेलप में लिख दिया। इससे पहले मैंने इसे लिख दिया श्री महाकाल को सादर समर्पित। अब ये जो चिट्ठी है मैं ले जाकर के श्री महाकाल भगवान शिव का कोई भी मंदिर होगा मेरे घर के आसपास, मुझे रास्ते में मिलेगा, मैं उनके चरणों में रख दूंगा। इसमें मेरे मन की सारी बातें लिखी हुई है इस चिट्ठी में। अगर यही प्रयोग आप भी करेंगे, और एक बात ध्यान रखिए, इस प्रयोग को करने में कोई भी धर्म का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बाध्यता नहीं है। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां आपकी श्रद्धा हो, आप ले जाकर के पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव का नाम लिखिए। चिट्ठी के अंदर आपकी समस्या लिखिए, आप ले जाकर के वहां उनके चरणों में रख दीजिए और चले आइए। पीछे मुड़ करके मत देखिए। जिस समय पुजारी जी, मंदिर के महंत या जो भी वहां पे सेवक होगा, वो आपकी चिट्ठी खोलेगा और उसने अगर पढ़ लिया, समझ लीजिए कि आपके समस्त कष्ट दूर हो गए। आपने जब उनके चरणों में रखा, आप उसी समय से कष्ट मुक्त हैं, ये विश्वास रखिए। पंडित जी, इसमें मुराद भी लिख सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आप अपनी समस्याएं, अपने मुराद सब लिख करके उनके चरणों में रखिए। आपने जिस क्षण उनके चरणों में अपनी समस्याओं को समर्पित किया, समझ लीजिए कि अब वो समस्याएं आपकी नहीं रही, वो आपके देवता की समस्याएं हैं।
तो देखिए इस प्रोग्राम में कितने खूबसूरत तरीके से पंडित जी ने ये 2 चिट्ठियों के रहस्य जो हैं उन्हें खोला है और किस तरह से उससे आपको लाभ होगा ये बताया है। अब बारी आती है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए उदासीनता को त्याग कर धैर्य पूर्वक कार्य करना है। भगवान श्री राम की आराधना करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। ओम रांग रामाय नमः या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन रुपए पैसे का लेन देन न करें। और अब बारी आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आ सकती है, जिससे आपको घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा और साथ ही साथ वाणी पर संयम नियंत्रण न खोएं। यानी आप क्या बोल रहे हैं उसका विशेष ख्याल रखिए। वाणी पर नियंत्रण आपको बिल्कुल भी कतई खोना नहीं है। लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक क्लेश कार्यों में व्यवधान खड़ा कर सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्लेश नहीं लेना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो मन से संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। घर आए व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दें, यथासंभव उसका स्वागत और सत्कार करें। तो पंडित जी ने आज बहुत ही सरल 2 उपाय बताए हैं। यदि किसी कारणवश आपने अभी हमारा प्रोग्राम देखना शुरू किया है तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं www.ivnखबर.com ये IVN7 की वेबसाइट है। इस पर आप ये पूरा का पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम देख सकते हैं और जानेंगे कि पंडित जी ने आज क्या चमत्कारी उपाय बताया। हालांकि हम आगे जब इस प्रोग्राम के दौरान आगे बढ़ेंगे तो फिर एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे सार में कि क्या 2 बातें आज इन्होंने अनोखी चिट्ठी के बारे में हमें बताई हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की अब बारी आती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके प्रयासों से परिवार में जो मतभेद हो रहे थे उसमें कमी आ सकती है, वो मतभेद दूर हो सकते हैं। तो आपको परिवार की सुख शांति के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। हनुमान आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में भाई से वाद विवाद न करें क्योंकि आज ऐसे योग दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ रही है, चेतना है आजमगढ़ से, हमें फोन कर रही है। चेतना, आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न, आपका सवाल क्या है? सर मेरा ये है कि मेरे पति मतलब बीमार रहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका जन्म का समय अगर प्लीज आप बता दें पहले तो बहुत अच्छा होगा। जी, पुष्कर स्वरूप जी, और डेट ऑफ बर्थ 1957। पूरा बता दीजिए जी। 1967 16 अक्टूबर। जी, सवाल क्या है आपका? वो इस वक्त काफी बीमार रहते हैं, उनको मतलब प्रॉब्लम है दिल की और उनका ऑपरेशन भी इस वक्त हो चुका है। तो अगर आप जन्म का समय बता दें तो बहुत अच्छा होगा। समय 8:15 सुबह का, रात में। जी जी पंडित जी। जी देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका मेरे समक्ष है और इस समय इनकी पत्रिका के अनुसार केतु में शुक्र की दशा चल रही है। तो इनके लिए बहुत उत्तम होगा कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करा लें और उसके साथ साथ केतु के मंत्रों का जाप करा करके, एक लाजवर्त इनके हाथ से स्पर्श करा करके, कैटसाई लहसुनिया स्पर्श करा करके किसी गरीब व्यक्ति को दान करना बहुत जल्दी इनको स्वास्थ्य लाभ दे देगा। तो चलिए कुछ और राशियां बची हैं, उनके बारे में भी हम पंडित वैभव शर्मा से जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी आगे की राशियों की बात करते हैं। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है परिवार के साथ कहीं यात्रा और धार्मिक यात्रा पर जाने का दिखाई देता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपको लाभ देगा। आज के दिन क्रोध न करें। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। बड़ों का दिल न दुखाएं। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है, तो रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील और सचेत रहना होगा। बजरंग बाण का पाठ करना आपको लाभ देगा। आज के दिन अपना आपा न खोएं। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, तो बहुत ही सहज रहने का प्रयास करिए। नीलकंठ स्त्रोत का पाठ करेंगे तो जो भी तनाव की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। तो चलिए मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जल्दी से कैम 3 में ये पूरा जो टेबल है वो दिखाएं। पंडित जी जल्दी से आप हमें अगर सार बता दें कि वो जो 2 चिट्ठियों के बारे में आपने बताया तो हमारे दर्शकों को बहुत लाभ। जी पंकज जी, देखिए एक पहली चिट्ठी जो है वो ऐसी है कि अगर आप कहीं किसी कठिन स्थिति में फंस गए हो, कोई गंभीर समस्या में हो और जहां आप परिवार से दूर हो, आपको करना यह है कि अपनी समस्या एक कोरे कागज पर लिखिए और आपके साथ जो भी आपके इर्द गिर्द आपका इष्ट मित्र हो, परिवार का सदस्य हो, आप उनसे आग्रह करें कि आपकी समस्या लिखी हुई वो चिट्ठी तत्काल आपके समक्ष फाड़ दे।
जैसे ही आपने वो चिट्ठी पढ़वा दी, आपकी समस्या वहीं समाधान मिल जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी चिट्ठी है वो बहुत ही करामाती चिट्ठी है। आप बहुत इत्मीनान से अपने इष्ट देव का ध्यान करके आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुरादें हैं, आप इत्मीनान से लिखिए और उस लिफाफे के ऊपर अपने इष्ट देव का नाम लिखिए। उस चिट्ठी को उनको संबोधित करिए, उनके चरणों में ले जाकर के रख दीजिए। आसपास जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, आप किसी भी धर्म के हो, धर्म की कोई बाध्यता नहीं, आप इस प्रयोग को करिए, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। तो चलिए, हमने समस्त 12 राशियों के बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा से जान लिया, 2 करामाती चिट्ठियों के बारे में जान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से पधारे। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।